आप यहाँ? हेलो मीने। मेरे घर में यूं घुसने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारा घर, लेकिन ये घर तो मेरा है। चाहती क्या है मुझसे? कैसा रहा इज़मीर जाना? जाहिर है तुम्हारा खानदान बैरूने मुल्क से आया है, तो उनसे मिलना जरूरी था। आप कैसे जानती हैं मेरे खानदान के बारे में? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यकीनन तुम पर फख्र तो होता होगा उन्हें। आखिरकार बूढ़े शौहर से पैसे हथिया कर और अब कोरमान खानदान के वारिस के पीछे पड़ गई हो, तो जाहिर है खुश तो होंगे ही वो। मेरे घर से फौरन निकल जाएं आप। अपनी हद में रहकर बात करो मुझसे। मेरे बेटे से दूर रहो, ये कह कर थक गई हूँ अब मैं। यकीन करें, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि ये बात आप अच्छी तरह समझ चुकी हैं। उसके बावजूद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। याद रहे, उमर मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता। अफसोस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत अहम हो, कोई शिकस्त नहीं दे सकता? तुम मेरे बेटे के लिए दिल बहलाने के सिवा और कुछ नहीं। जैसे ही तुमसे दिल भर जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। आपको अपनी ही इन बातों का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। सरप्राइज होगा आपके लिए। और वो ये है कि उमर तलाक दे रहा है तुर्कान को। मुझे सब पता है। इस दफा जीतेंगी नहीं आप। उमर को जिसने जीतना था उसने जीत लिया है। तुम अब जो लड़ाई लड़ रही हो वो किसी काम नहीं आएगी। उमर तुर्कान को कभी नहीं छोड़ेगा। वो एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, बतौर मियां बीवी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? हाँ, ये गलत है, नहीं हो सकता बिल्कुल। अच्छा, वाकई में क्या मियां बीवी का एक दूसरे के करीब आना गलत है, या ये बेहुदा हरकत है जो तुम अपने शौहर को छोड़कर कर रही हो? बताओ जरा। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, बहुत आगे। वो औरत जिसने अपने शौहर को धोखा दिया, उसकी तरफ क्यों जाएगा? वो उसी की तरफ जाएगा जिससे उसने शादी की। जी कहिए अम्मी जान। तुर्कान, मेरी जान, तुम्हारे बाबा अभी अभी गए हैं। मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी, इसलिए सोचा कॉल करके पूछ लूं। मुझे अभी तक उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। अब उमर का रवैया कैसा है? दोबारा तो तलाक का नहीं कहा ना? नहीं, फिलहाल हम ठीक हैं। तुर्कान, ऐसा लग तो नहीं रहा मुझे बेटा। तुम्हारी आवाज तो कुछ और ही कह रही है मुझसे। बेटा सच बताओ, कोई परेशानी की बात तो नहीं? सब कुछ ठीक है अम्मी जान। अम्मी, उमर नाश्ते पर वेट कर रहे हैं मेरा, उनके पास जा रही हूँ मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, तुम जाओ। तुर्कान, नाश्ते के दौरान देखना कि उमर का मूड कैसा है। अगर ठीक हो तो बात कर लेना, देखना कि कोई बदमज़गी ना हो, ठीक है? प्यार और इत्मीनान से बात करना। चलो बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ से आ रहे हैं सुबह सुबह? चहलकदमी के लिए गई। ये लिबास पहनकर अम्मी? इस वक्त तुमसे बहस करने का मूड नहीं है मेरा। बाबा, हाँ। आपने रात को जवाब नहीं दिया। सालगिरह वाले दिन आपकी और उमर भाई की कोई लड़ाई हुई थी क्या? नहीं मेरी प्यारी बेटी, वो जल्दी जाना चाह रहा था। मैंने पूछा खैरियत तो है, क्यों जा रहे हो? तुम्हें ये जानने में क्यों दिलचस्पी है? बाबा, दरिया को जासूसी नॉवल पढ़ना पसंद है, शायद इसी वजह से। पागल हो क्या? चलो शाबाश बच्चों, तुम लोग गाड़ी में बैठो। आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूं। हम चले जाएंगे। बाबा,
दरिया और मैं साइकिल से चले जाएंगे खुद। बहस करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना मैं छोड़ दूंगा। चलो। तुम यहाँ क्या करने आए हो फातेह? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई और परेशान हो। तो फिर क्या सोचा आपने? पैसों का बंदोबस्त जल्द करना होगा। बाजार में एक दुकान देखी है, आपको जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा। अब ये आदमी क्या लेने आया है यहाँ? बाबा को गुस्सा आ रहा है शायद। जासूसी करके मालूम कर लो कि मसला क्या है। क्या हुआ बाबा? बच्चों, आज से तुम लोगों का स्कूल आना जाना मेरे ही साथ होगा। कुछ हुआ है क्या बाबा? हम कोई छोटे बच्चे नहीं है बाबा, खुद जा सकते हैं, हमें कोई अगवा थोड़ी कर लेगा। दरिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कौन तुम्हें अगवा करेगा? कहीं तुम वाकई तो जासूस नहीं बन गई हो? मैं जा रही हूँ बाबा। कहाँ? दरिया, कहाँ जा रही हो? बाबा, बाबा रुके, दरिया, जाने दें। मैं कह रहा हूँ वापस आओ। दरिया, फौरन वापस आओ गाड़ी में। बाबा छोड़े उसे, जाने दें अकेले। आप गुस्सा ना करें प्लीज।